14 शतक, 2 दोहरे शतक, कुल 2541 रन। फिर भी चयनकर्ताओं की नजर उन पर नहीं गई। आगे वेस्टइंडीज दौरे के बाहर रहने के बाद ही फैंस नाराज थे। वे इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेले, 350 औसत 50। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी टीम इंडिया 0-3 से हार गई, लेकिन सरफराज को कोई रोल नहीं मिला। इंडिया ए की साउथ अफ्रीका टूर की तैयारी में भी वे नेक्स्ट में जमकर पसीना बहा रहे थे। कहा गया कि फिटनेस इशू है, मगर सरफराज ने 17 किलो जो है लूज किए, यानी कि वजन कम किया था 17 किलो। अब मैं आपको बताता हूं कि उनके बारे में सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं। सुनील गावस्कर का बयान आपकी स्क्रीन पर। सुनील गावस्कर जैसे लोग भी हैरान थे उन्हें टीम से बाहर निकालने को लेकर। सुनील गावस्कर कहते हैं उसने वो सब किया जो उससे कहा गया था, फिर भी चुना नहीं गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, रोहित शर्मा, कायदे से रोहित शर्मा से जिस तरह से कप्तानी ली गई वो भी विवाद का सबब बना। रोहित शर्मा इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। जब वो आरसीबी में थे, रोहित शर्मा ने कहा था एक बार आईपीएल मैच में डीआरएस लेने को लेकर उसने कहा था और वो सही निकला। उसका क्रिकेटिंग दिमाग भी बहुत तेज है। और मैंने कहीं सुना था कि रोहित शर्मा ने एक बार कहा था कि मैं अगर 4 लोगों के साथ कहीं जाना चाहूंगा ना, तो उनमें से एक सरफराज खान है। फिर भी सरफराज को टीम से हटा दिया गया। इंतजार कीजिए कि इस बारे में अजीत आगरकर का क्या कहना है, मगर हां, बड़े बड़े खिलाड़ी इस पर सवाल उठा रहे हैं। रवि अश्विन ने इस इंटरव्यू में कहा है कि मुझे हैरत है कि आखिर क्यों सरफराज खान को हटा दिया गया। वो सवाल उठा रहे हैं कि सरफराज बेहतरीन खेल खेल रहे थे, तो ऐसे में क्या मजबूरी है गौतम गंभीर और अजीत आगरकर की कि उन्हें टीम से हटा दिया गया। सुनिए आकाश चोपड़ा, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा क्या कह रहे हैं। सरफराज खान को और क्या करना होगा भाई टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि अभी इंडिया एक ही टीम का हुआ है चयन और उसमें उनका नाम नहीं है। और थोड़ा सा क्यूरियस केस ऑफ सरफराज खान ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के सामने श्रृंखला हुई थी घर पे, जब 3-0 से आया तो उसके पहले मैच में इन्होंने 150 बनाए थे। उसके बाद 2 मैचेस में रन नहीं बने, वहां किसी के भी नहीं बने थे। उसके बाद वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम का हिस्सा बनते हैं, वहां पे ध्रुव जुरेल एज अ बैटर खेल जाते हैं, पर सरफराज खान की बात नहीं होती। और फिर जब इंग्लैंड का दौरा होता है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, वो टीम का हिस्सा ही नहीं होते। लेकिन इंडिया ए का मैच उनको खिलाया जाता है जिसमें फिर वो 90 बना देते हैं। अब जब रन बना रहे हैं तो रन ही तो बना सकते हैं यार। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में वो रन नहीं बनाने वाले हैं, तो फिर इंडिया ए में उनका चयन क्यों किया था जब इंग्लैंड के दौरे के साथ वो शैडो टूर चल रहा था तो। और जब वहां खिलाया, रन बनाए, तो फिर he has to be right in the front, मतलब वो लाइन में सबसे आगे खड़े होने चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट इंडिया ए का एटलीस्ट चयन करते हैं, मुझे तो थोड़ी सी हैरानी हुई है। और आई एम जस्ट होपिंग कि सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट सरफराज से बात कर रही होगी और बता रही होगी कि आपको और क्या करना होगा, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी कि थोड़ा सा वजन घटाना होगा, तो वो भी घटा लिया। ही इज लुकिंग फिटर देन एवर। थोड़े से इंजर्ड थे अब, लेकिन खेलना वापस शुरू कर चुके हैं। और फिर भी अगर इंडिया की टीम में नाम नहीं आता है तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है दिल में ना वो मलाल रहता है कि यार और क्या करना होगा। तो सरफराज खान वो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा, पर मैं यहाँ कह रहा हूँ सरफराज को धोखा मत दीजिए। आप उनको मौके पूरे दीजिए और उनको साथ में कम्युनिकेट करते चलिए कि उनको और क्या करना होगा टू मेक अ प्लेस इन द इंडियन टेस्ट टीम। दोस्तों इसके अलावा अयाज मेमन जो कि जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हैरत की बात है कि उन्हें टीम से क्यों बाहर कर दिया गया। ये अपने आप में एक रहस्य का मुद्दा बन गया है कि सरफराज से इस कदर नाराजगी क्यों। क्या उसका क्रिकेट जीवन बर्बाद किया जा रहा है? जिस तरह से श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया, शायद खुंदक के चलते, क्या उसी के चलते सरफराज से किसी तरह की नाराजगी है? सुनिए अयाज मेमन क्या कह रहे हैं। And now he is not in the squad, the India A squad, for the matches against the visiting South African team, which is going to come here. I mean, in the list of players who are there, he doesn't find a place even as part of the India A team. Now something is there which is not coming through very clearly. I think Pandya has raised this, Devendra Pandya has raised this issue about there must be some clarity, and I think this is something that सिर्फ नाम सरफराज खान होने की वजह से एक बंदे को
खान होने की वजह से गाइस विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। उसको मुद्दा मिल गया गौतम गंभीर को और उसने टीम में से निकाल दिया। दिस इज वेरी बैड। आई एम स्टैंड विद सरफराज खान। वो सवाल उठा रहे हैं और एक कदम आगे जाकर वारिस पठान कहते हैं कि कहीं ये सब इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है। सुनिए वारिस पठान क्या कहते हैं। अगर देखिए 110.47 ओवर द लास्ट 5 साल के अंदर उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एवरेज है, जिसमें 5 50s है और 10 100 उन्होंने बनाया, 2500 के ऊपर उन्होंने रन बनाए। अब क्या ये कम है? तो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन करने के लिए, ये सवाल करते हैं। अब देखिए पहले इनको का ओवरवेट है, सवाल गलत नहीं है गाइस, इसके ऊपर सोचो। फिर भी एक यंग टैलेंट को टीम में नहीं लेना जिसका प्रदर्शन इतना अच्छा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। देश तो सवाल करेगा, हम भी सवाल करेंगे क्या उसको नाम है उसका सरफराज, सरनेम है उसका खान, क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं लिया गया, या और